صلاح الدین ایوبی وॉल्यूम 21 पार्ट 6 एक्सप्लेन इन उर्दू हिंदी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैदान जंग में सुल्तान और मियोदोद की फौजें आमने सामने होती हैं। बर्नार्ड भी सिपाहियों के साथ एक जानिब खड़े होकर सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है अगर कुछ गलत हुआ तो हम हमला करेंगे और नूरुद्दीन को खत्म कर देंगे। घोड़ों पर सवार सुल्तान और मियोदोद आगे बढ़ते हैं और मैदान के इन दरमियान पहुंचकर घोड़े रोक लेते हैं। शाम में अब्राहम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में धुएं को उड़ता हुआ देखकर पूछता है ये धुआं कैसा है। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है जनाब दीवारों के उस पार जंगल में बड़ी आग भड़क उठी है। ये सुनते साथ ही अब्राहम सिपाहियों के साथ तेजी से आगे बढ़ जाता है। जंगल में सलाह उद्दीन ऐयूबी कहते हैं जंगल के ढोल और शादियाने बजाए जाएं। ये सुनते साथ ही सिपाही ढोल और शादियाने बजाने लग जाते हैं। आग भड़कती जाती है और धुआं उठता जाता है। शाम में बुलंदी पर खड़ा अब्राहम धुएं को देखकर सैमोन से कहता है उनका ख्याल है कि वो धुएं के जरिए दीवारों तक पहुंच जाएंगे और शाम में दाखिल हो सकेंगे। तो सैमोन कहता है सुल्तान और उद्दीन तख्त के लिए लड़ने गया है, इनके पास कितने सिपाही हैं जो ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबन अब्राहम कहता है वो सोचते हैं कि वो बहुत होशियार हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। दीवारों पर मजीद सिपाही लाओ। ये सुनते साथ ही सैमोन चला जाता है और नाजरीन हम देखते हैं कि धुआं महल के करीब से करीब तर होता जा रहा होता है। ये देखकर सलाह उद्दीन ऐयूबी एसिद से कहते हैं एसिद शहर में मौजूद सलीबी दीवारों पर चले गए हैं, वो हमारे मंसूबे का शिकार बन गए हैं। हम दूसरी दीवारों से दाखिल होंगे और अचानक हमला करेंगे। ज्यादातर सिपाही और खवातीन यही रुकेंगे। अंदर दाखिल होते साथ ही हम दरवाजा खोल देंगे, फिर आप लोग भी अंदर दाखिल हो जाना। यह सुनकर असमत खातून कहती हैं मैं यहाँ फौजियों को अहकामात दूंगी। इसके साथ ही सलाह उद्दीन ऐयूबी अपने करीबी साथियों और सरद गाजियों के साथ भाग पड़ते हैं और उर्फा सोफिया से कहता है मेरे लिए परेशान ना होना, हम शाम में सही सलामत दोबारा मिलेंगे। तो सोफिया कहती है मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूंगी, हिम्मत से काम लेना और वहां मर मत जाना, चलो जाओ। यह सुनते साथ ही उर्फा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब पड़ाव में मलिक दौलत करतगन से कहता है नूरुद्दीन जंगी ने हम पर गद्दारी से हमला किया, उसने माफी मांगने के बजाय हमारा खून बहाया। इस खून को खून से ही साफ किया जा सकता है, तुम हमारे शाना बिशाना लड़ोगी। तो करतगन कहता है मैं अजीम सल्जूकियों का हुक्म खुशी से पूरा करूंगा, लेकिन मियोदोद के सुल्तान बनने से मुझे क्या फायदा हासिल होगा। जवाबन दौलत कहता है जब मियोदोद सुल्तान बनेगा तो मैं तुम्हारी ताकत बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ चंद कबीले ही नहीं होंगे, शाम में भी तुम्हारा हुक्म चलेगा। यह सुनकर करतगन भी खुश होते हुए कहता है जब माल गनीमत सामने नजर आता है तो मेरी तलवार मियान से निकल आती है। इसलिए में एक सिपाही वहां पे आकर कहता है मलिक मियोदोद ने खबर भेजी है, नूरुद्दीन जंगी उनसे तख्त के लिए लड़ेगा। यह सुनकर मलिक दौलत खड़े होकर गुस्से से कहता है नूरुद्दीन जंगी अपने आप को क्या समझता है, मैंने उसे कहा कि मैं मियोदोद की हिमायत करता हूँ, वो तख्त के लिए उसके खिलाफ आने की जुर्रत कैसे कर सकता है। तो करतगन कहता है वो अजीम सल्जूकियों के हुक्म की नफी कर रहा है। मलिक दौलत पहले उसने आप पर हमला किया और अब वो आपकी नफरमानी कर रहा है। तो मलिक दौलत कहता है लेकिन सल्जूकियों के खिलाफ बगावत करने वाले सर काट दिए जाते हैं, अपने सिपाहियों को फौरन मैदान जंग में ले जाओ, तख्त की जंग के दौरान तुम मियोदोद का साथ दोगे। जवाबन करतगन कहता है आप बेफिक्र रहें, नूरुद्दीन जंगी उस मैदान जंग से जिंदा नहीं बच सकेगा। ये कहते साथ ही करतगन चला जाता है। उधर मैदान जंग में सुल्तान और मियोदोद घोड़े से उतर जाते हैं। सुल्तान उससे कहते हैं तख्त की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम हमारे दुश्मनों के साथ ही बन गए और अपने भाई के खिलाफ तलवार खींच ली। मैं अपने भाई का खून बहाने से खुद को रोकने के लिए सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुम भाई रहे ही नहीं। तो मियोदोद कहता है अगर हमारा भाईचारा खत्म हुआ है तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपने भाई को गद्दारों की खातिर रोन डाला है, तुमने हमें इस हाल में डाल दिया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं तुम्हारी ख्वाहिश जिसने तुम्हें अंधा कर दिया है उसकी वजह से इतने ज्यादा आदमियों को मरने की जरूरत नहीं मियोदोद, हम इस सुल्तानी मसले को अपने दरमियानी हल करते हैं अगर तुम इतने बहादुर हो तो। जवाबन मियोदोद कहता है अपनी तलवार से आपकी मुजामत रोकने के लिए मेरे पास यकीनन बहुत हिम्मत बाकी है, तख्त का हकदार कौन है और किस्मत किसका इंतखाब करेगी इसका फैसला हमारी तलवारें करेंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है और सुल्तान की तलवार बेनियाम करते साथ ही वो उन पर हमला कर देता है। इस तरह नाजरीन सुल्तान का मुकाबला एक बार फिर अपने भाई से होता है। नसरुद्दीन की गद्दारी और उसे मौत के घाट उतारने के बाद सुल्तान काफी ज्यादा दुखी हुए थे। क्या मलिक मियोदोद का अंजाम भी वैसा ही होगा, आइए देखते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। उनकी फौजें ये सारा मंजर देख रही होती हैं। शाम में अब्राहम अपने सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ महल के दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर सामने से बिल्कुल खामोशी देखकर कहता है अभी तक उन्होंने हमला नहीं किया, उनका क्या मंसूबा है। महल के पिछली तरफ सिर्फ 2 सलीबी सिपाही तैनात होते हैं और वो दोनों तीरों का निशाना बन जाते हैं। तीर मारने वाले लोहे के आले फेंक कर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार सलाह उद्दीन ऐयूबी अपने साथियों के साथ वहां से ऊपर चढ़ाते हैं। कुछ सलीबी सिपाही वहां पहुंचते हैं मगर आखिरकार उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। सलाह उद्दीन ऐयूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं हमें फौरन दरवाजा खोलना होगा, चलो। ये कहते साथ ही वो आगे भाग पड़ते हैं और रास्ते में जो सलीबी सिपाही आता है उसे मारते जाते हैं। सरहद के गाजी भी खामोशी से अपना काम करते चले जाते हैं। वो सब काफी फुर्ती का मुजाहरा करते हैं। एक के बाद एक सलीबी सिपाही मरता जाता है। सरहद के गाजियों की फुर्तियां काबिले दीद होती हैं। वो छतों पर से छलांगे लगाते हुए कुफार पर हमला करते हैं और उनका सफाया करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। मैदानी जंग में सुल्तान और मियोदोद एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। मियोदोद का एक बार रुकते हुए सुल्तान कहते हैं मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे मियोदोद, मैं चाहता था कि मेरा भाई मेरे पीछे
पहाड़ की मानंद खड़ा हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथों से एक सांप को पाला। तो मेदोद कहता है, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं वो सब चीजें इसलिए ले सका क्योंकि मैं उनका मुस्तहिक था, लेकिन अब मुझे अपने हक के उसूल के लिए रियासत का सहारा लेना पड़ रहा है और मैं ये लेकर रहूंगा। ये सुनते साथ ही सुल्तान उसे पीछे धकेल देते हैं और अगले लम्हे में सुल्तान का जबरदस्त वार उसके पेट को जख्मी कर देता है। ये देखकर बैबोरा बहुत परेशान हो जाता है। ये मंजर देखकर बर्नार्ड कहता है, तैयार हो जाओ, हम किसी भी वक्त हमला करेंगे। शाम में सुलेबियों की दौड़े लगी होती हैं। दो सुलेबी सिपाही बारूद से भरी घोड़ा गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी के सिपाही तीर मारकर उन्हें हलाक कर देते हैं। इस लम्हे मजीद सुलेबी सिपाही उनकी जानिब बढ़ते हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी घोड़ा गाड़ी पर से बारूद गिरा देते हैं। बारूद वाले ड्रम सुलेबी सिपाहियों की जानिब गिरते ही चले जाते हैं। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, बज़ोक तीर मारकर उन्हें धमाकों से उड़ा देता है। इस जबरदस्त धमाके में तमाम सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं। धमाके की गूंज मरकजी दरवाजे पर खड़े अब्राम तक भी जा पहुंचती है, जिसे सुनकर सैमोन पूछता है, जनाब ये कैसा धमाका है? जवाबन अब्राम कहता है, हम जब यहाँ पे इंतजार कर रहे थे तो वो दूसरी दीवार से शहर में दाखिल हो गए हैं, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। उधर सलाउद्दीन भी और उनके साथी छुपकर सुलेबी सिपाहियों को भागता हुआ देख रहे होते हैं। अल्सिस कहते हैं, मेरे अमीर धमाके से वो समझ गए हैं कि हम अंदर आ गए हैं। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम भी यही चाहते थे। अब जिन दीवारों के नीचे दरवाजा है उन्होंने वहाँ हिफाजत कम कर दी है। धमाके से अस्मत खातून को भी इशारा मिल गया होगा, हमें अब दरवाजा खोलना चाहिए। इसके साथ ही वो सब दरवाजे की जानिब भाग पड़ते हैं। जंगल में खड़े अस्फहानी कहते हैं, धमाका मीर सलाउद्दीन का इशारा था, वो अंदर दाखिल हो गए हैं। तो अस्मत खातून कहती हैं, वो अब दरवाजा खोलेंगे और हम उन पर हमला करेंगे। चलो बहादुर। मैदान जंग में मेदोद भी सुल्तान के पेट पर खतरनाक वार करके उन्हें जख्मी कर देता है। सुल्तान शदीद तकलीफ में जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर इमाद वजीर और शेर को बहुत परेशान हो जाते हैं और बर्नार्ड कहता है, चलो नूरुद्दीन जल्दी मर जाएगा। मगर सुल्तान तलवार का सहारा लेकर फिर से खड़े हो जाते हैं। उधर अस्मत खातून सिपाहियों और खवातीन के साथ दरवाजे के सामने जा पहुंचती हैं, मगर सुलेबियन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। वो डाहलों के जरिए खुद को तीरों से बचाते हैं। सुलेबी तरंदाजी बढ़ती ही चली जाती है। अंदर बज़ोक और इब्राहिम चुन चुनकर सुलेबी तरंदाजों को मार रहे होते हैं और दरवाजे पर से सुलेबी तरंदाजों को तीर बरसाते हुए देखकर वो जल्दी से सलाउद्दीन अय्यूबी के पास जाते हैं। इब्राहिम उनसे कहता है, मेरे अमीर दीवारों पर से तरंदाज उन्हें मार रहे हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर हमने दरवाजा ना खोला तो वो मर जाएंगे, चलो जल्दी करो। दूसरी जानिब सैमोन अब्राम के पास जाकर कहता है, जनाब वो शहर के मरकजी दरवाजे पर हैं, क्या हुक्म है आपका? तो अब्राम गुस्से से कहता है, गारत हूँ, अंदर दाखिल होने वाले यकीनी तौर पर दरवाजा खोलने जाएंगे। दरवाजे की जानिब जाने वाले रास्तों पर जाल बिछा दो और बर्नार्ड को खबर भेजो। ये सुनते साथ ही सैमोन भाग पड़ता है। बाहर अस्मत खातून, खवातीन और सिपाही काफी मुश्किल में होते हैं। उन पर मुसलसल तीर बरस रहे होते हैं। दिफा के अलावा उनके पास हमला करने का कोई मौका नहीं होता। कई सरत गाजी शहीद हो जाते हैं और दरवाजे के पास पहुंच जाने वालों पर सुलेबी सिपाही उबलता हुआ तेल डाल रहे होते हैं, जिससे वो बुरी तरह जल जाते हैं। ये देखकर सुरैया कहती है, उन्होंने गर्म तेल फेंकना शुरू कर दिया है, हम यहाँ फंस गए हैं। तो अस्मत खातून कहती हैं, सलाउद्दीन चलो जल्दी करो सलाउद्दीन। और नाजरीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह इस वॉल्यूम का लास्ट पार्ट है जो कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।